सभी लोग जितने भी हैं, जितने पहले ऑफलाइन जो बैठे हो, अपनी कॉपी किताब निकाल लो। तो ऐसा मान के चलूँगा कि जो ऑनलाइन मुझे देख रहा है वो भी कॉपी किताब निकाल देगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ये पता चलेगा आपको एग्जैक्ट में कि आखिरकार जब हम पटवारी का फॉर्म भरने जाएंगे तो पोस्ट कोड भरनी क्या है। 1 से लेके 160 और 161 से लेके 200 तक। क्यों? क्योंकि पटवारी जो है जिलेवार भर्ती होती है, इसकी कट ऑफ जो होती है जिलेवार होती है। जिलेवार का मतलब अलग अलग जिले की कट ऑफ अलग जाती है। लेकिन इस बार पटवारी भर्ती के अलावा भी आपको ऑप्शंस हैं पटवारी से अच्छी नौकरियों का। तो मैं तमाम नौकरियों के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन सी आप चीज़ों को भर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आप जो है पोस्ट कोड कर सकते हैं। कल समथिंग रात को 1-1:30 बजे तक बैठा और उस पर आपकी पूरी वीडियो बनाने के लिए मैं पूरे एक पोस्ट कोड का वो किया मैंने। तो कुछ चीज़ें पता चली हैं, 4 से 5 प्रकार की चीज़ें। एक है स्नातक के बच्चे, एक ऐसी कुछ ऐसे पोस्ट हैं, कम से कम आप मान के चलें 10 से ज़्यादा ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ स्नातक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नातक कॉलेज पास होना चाहिए। फिर समथिंग कुछ ऐसी पोस्ट है कि स्नातक के साथ साथ क्या चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। कुछ ऐसी पोस्ट है स्नातक CPCT कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। कुछ ऐसी पोस्ट है जिसने सिर्फ लाइब्रेरी में स्नातक कर रखा हो। कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें कानून में स्नातक कर रखा हो। कुछ ऐसी स्नातक किसमें कर रखा हो, पत्रकारिता में कर रखा हो। और कुछ ऐसी जिसमें वाणिज्य, कॉमर्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर कर रखा हो। कुछ ऐसी पोस्ट है कम से कम 5 से 7 पोस्ट है LSDD जिसने डिप्लोमा कर रखा हो। और कुछ ऐसी पोस्ट हैं खेल वाली जिसमें उसमें खेल के मामले पर B.Ed कर रखा हो। और कुछ ऐसी पोस्ट है जिसने नगर नियोजन की, जिसके पास उपाधि हो, प्लानिंग, सिटी प्लानिंग होता है, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग वगैरह, बहुत अर्बन प्लानिंग से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा करते हैं या कोर्स करते, स्नातक करते हैं। उनकी जॉब लल्लन टॉप है, सारी मतलब अधिकारी रैंक है। और एक है जिसने MBBS कर रखा हो, और कुछ है यातायात कर रखा हो, कुछ है अग्निशमन में जिसने क्या कर रखा हो, डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है। इतनी प्रकार के पोस्ट हैं। बस पहले स्नातक शुरू करें, है ना। सबसे पहले स्नातक शुरू करते ताकि लोग देख करके निपट जाए, है ना। सबसे पहले सारे छात्र देख लीजिए आप लोग, और सब लोग एक काम करो, बगल से अपना वो निकाल लो, आप लोग लिखते जाना स्नातक। स्नातक का मतलब किसी से भी किया हो, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, एनी ग्रेजुएट, शॉर्ट में लिख दिया एनी ग्रेजुएट, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, BTech हो, MBBS, कुछ भी हो, जो भी हो, स्नातक, एनी ग्रेजुएट, चाहे उसने प्राइवेट से कर रखा हो, चाहे उसने सरकारी कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो। अब हमें देखना है कि हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी पोस्ट के एलिजिबल हैं पटवारी को छोड़कर। क्या बोला मैंने, पटवारी को छोड़कर। क्लियर हुआ? चलें चर्चा करते हैं। तो स्नातक में जो लोग हैं वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले पोस्ट कोड है आपका 04, लिखते जाओ 04, दूसरा है 05, अगली हमारी 110, पोस्ट कोड बता रहा, ठीक है, क्या है, 110, 114, ठीक है, 119, ठीक है, 121, ठीक है, 125, 128, 129, 132, 133, 146, 147, 152 और 153 प्लस पटवारी, पटवारी का शुरू होगा हमारा कहां से, 161 से। वो पोस्ट कोड अलग अलग होगा। पहले यहां तक क्लियर कर लीजिए आप लोग सब लोग। अगर इसकी बात करेंगे, ये अलग अलग पोस्ट कोड हैं। अब इन एक एक पोस्ट कोड के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये सबसे पहले इनकी चर्चा कर लेंगे, फिर दूसरी चर्चा बढ़ेंगे। बेटा इसको आप लोग लिख लीजिए कि आपको ये पदों पर आप कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकता है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी चर्चा करते हैं इसमें आपने, ठीक। एनी ग्रेजुएट्स कैन फिल दिस फॉर्म, ठीक है। अब एक एक चढ़ के चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको टॉप पे डालनी है, क्या करनी है, टॉप पे डालना है। तो टॉप पे क्या रखोगे, वो चीज रखनी जो पटवारी से ज्यादा अच्छी सैलरी हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेटा किस पे, इस पे एक देखो आप 152, 153, क्या करते बेटा, 152, 153 पर आइए। तो क्या है 152, 153 में, सुनो बात को। तो 152, 153 में याद रखिएगा आप लोग, अगर चर्चा करते हैं आप इसमें 153, 154, 152 काट देना, ठीक, 152 काट देना। सबसे पहले क्या रखोगे आप लोग, 153, 154। क्या बोला मैंने, सबसे हेड लिस्ट में जाओ 153 एंड 154। तो तय है कि आप लोग पूछे गुरुदेव इसमें है क्या, पटवारी में स्टार्टिंग में भरें क्या। तो सबसे पहले आपको भरना है ये, पटवारी का फॉर्म डालने में सबसे पहली पोस्ट कोड में प्राथमिकता देनी है आपको इसकी। तो पूछोगे दादा ये है क्या,
क्वेश्चन आएगा ना। हाँ, तो लिख लो इसके बारे में, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। क्या है? सहायक विकास विस्तार अधिकारी। पटवारी बनने से बेहतर क्या बनो? अधिकारी। और इसकी जो सैलरी का जो पैकेज रहेगा आपका समथिंग 30,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी पर मंथली रहेगी आपकी। सहायक विकास विस्तार अधिकारी, इसकी पोस्ट कोड है 153 154। ये आपको किस में भरनी है? पहले फर्स्ट में भरनी है। उसके बाद स्टार्ट करना है 162 से लेकर के जो भी 200 के आगे चल के है चीजें, उसको चर्चा करनी है। और वो भी कौन से फॉर्म भरने हैं? तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सबसे ज्यादा पोस्ट है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां सबसे ज्यादा पोस्ट है। ठीक है सर, 153 154 के पहले कौन सी पोस्ट डालें? नहीं, 153 154 से पहले आप लोग पोस्ट सिर्फ पहले सबसे 153 154 डालें, फिर पटवारी डालें, पटवारी के बाद आप इनको डालिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक काम और करिएगा, गलती मत करना एक चीज का, फिर से बता दूं आपको मैं, 162 से जब शुरू करेंगे आप पटवारी का फॉर्म डालना, तो गलती ये मत कर देना कि सबसे कम जगहों वाली पोस्ट में डाल दो। आप अपना कैटेगरी देख लेना, आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी कैटेगरी में पोस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है। अपनी कैटेगरी का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सुनिएगा फिर से बता रहा हूं आपको मैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो ये देखने का प्रयास करिए कि उस जिले में यूआर की है जॉब की नहीं है, वरना तुम्हारे डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मान लीजिए ओबीसी का है अगर बच्चा, तो ओबीसी का चलो यूआर में चला गया, एससी का बच्चा वो चलो यूआर चला गया, एसटी का चला गया, लेकिन यूआर का बच्चा तो यहां नहीं आ पा सकता ना। तो ये लोग अपनी अच्छे दिमाग पर रखना बेटे, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पदों की संख्या अच्छी खासी है, वहां पर वो पोस्ट कोड, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं आपको, सुनना मेरा एग्जांपल सुनना। जैसे एग्जांपल के लिए पोस्ट कोड शुरुआत होता है सबसे पहला पटवारी का, वो है 162 कोड है श्योपुर का। कुल पदों की संख्या है क्या? 21। क्या है? 21। अब बताओ यहां पर ईडब्ल्यूएस की संख्या कितनी है? 0। अब कोई व्यक्ति पहला प्रेफरेंस क्या डाल दे? ईडब्ल्यूएस से डाल के, किसमें? श्योपुर, उसका तो बंटा धार खत्म, वहां तो पोस्ट ही नहीं है। ऐसे ही 163 है मुरैना, 164 है ग्वालियर। अब कोई ग्वालियर डाल दे तो उसका मरना तय है कि ग्वालियर मात्र एक पोस्ट है। सुन लो, आज सुन लो अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो आप इतना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 150 बताता हूं, रुक 2 मिनट रुक लो। तो ये दिमाग रखने का प्रयास करेंगे प्लीज कि आप लोग जब पोस्ट डालेंगे, जैसे ग्वालियर देखिए कितनी है? एक पोस्ट है। अब बताओ क्या होगा? 165 में आइए शिवपुरी, 31 पोस्ट है। उससे बेहतर आप डालिए गुना, तो सबसे पहला क्या शुरू करिए? गुना। एक पोस्ट कोड क्या डालना? 160। कितने पद है? 96। फिर डालो अशोकनगर, 167 पोस्ट कोड, 87 पद है। उसका दतिया मतिया छोड़ दो, सीधे पहुंचो कहां? उज्जैन, 131 पद है। उसके बाद आपका देवास, 150 पद है। रतलाम 101 पद है। ठीक है, ऐसे करके आपको पदों की संख्या को डालना बेटा, ध्यान रखना आपको। पटवा झाबुआ 155 पद है। अब जैसे कोई बच्चा खरगोन डाला, मैं अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि सर आप कहां पर सबसे पहले पोस्ट को डालते, मैं डालता सबसे पहले फॉर्म भरना शुरू करता 180। फॉर्म भरूंगा सबसे पहले क्या डालूंगा? 180। पूछो क्यों? क्योंकि 180 पोस्ट कोड पर 275 पद है। कितने पद है? 275 पद है। ये खरगोन का है, 275 पद इसमें। फिर इसके बाद मुझसे कोई बड़वानी डालूंगा, क्यों? इसमें 219 पद है। जैसे 181 क्या डालूंगा? 181। क्योंकि देखो पहले मुझे सिलेक्शन लेना है, बाद में कुछ भी करके कैसे भी करके मैं अपना कहीं भी ट्रांसफर करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल के तौर पर मुझे तो पहले यहां पर जाना है। फिर उसके बाद मुझसे कोई पूछे दादा और कहां भरेंगे आप? सीहोर 188 पद है। फिर पूछा कहां? राजगढ़ 212 पद है। फिर कहां भरोगे पद दादा? बैतूल 229 पद है। फिर कहां भरोगे पद दादा? तो दादा भरेंगे सागर, 197 पद है। तो ये चीज दिमाग रखने के पास करेंगे, पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पता चले। दूसरी चीज, मुझसे कोई कहे दादा ये बताओ 180 से पहले क्या भरेंगे, तो बोलूंगा 180 से पहले भरूंगा क्या? 201। पूछेगा क्यों? क्योंकि यहां पर 285 पद है। छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा जो है एक 200, आप एक कोड है। अब पदों की संख्या कितनी बेटे? 285। फिर सिवनी 282। तो प्लीज मैं एक एग्जांपल बताया है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जो पोस्ट कोड जो भरेंगे आप लोग, उसका बहुत अच्छे दिमाग रखें। बालाघाट की चर्चा करते हैं। देखो मुझसे अगर कोई बोले दादा बालाघाट में क्या है, तो मैं कोई बालाघाट कहे तो 205 लो, सबसे पहली प्रेफरेंस मैंने क्या डाल दिया? 205। क्यों डाल दिया? क्योंकि पदों की संख्या कितनी है? लिख लो चाहे तो लिखते हैं, 395, सॉरी 352, उससे भी ज्यादा। रीवा वाले खुश हो जाए बघेलखंडी, तो रीवा, मुझे कोई बोल रीवा तो मैं 206 पोस्ट कोड है इसका। पदों की संख्या कितनी बेटे? पदों की संख्या 395। अब बताओ 395, 395 पद है पटवारी के। कहां पर? रीवा में। अब जो रीवा का छात्र है, जो बघेलखंड का छात्र है, वो सीधे क्या करेगा? डाल दो सीधे। ठीक है, तो पहला पोस्ट कोड उसको इस प्रकार से भरना चाहिए। ये एक मेरा एग्जांपल मैंने समझाने का तरीका था कि आप लोग ये दिमाग में रखें कि रीवा में जो पदों की संख्या जो है इतनी है। तो ये मैं एक एग्जांपल बताया। अब आप लोग चाहे तो ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही बात माने,
पर जैसे नहीं कहते मैं अगर पटवारी का फॉर्म भरूं तो मैं कैसे भरूं, नहीं कहते। अगर मैं करूं तो क्या करूं, तो मैं करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, सबसे पहले वो पोस्ट कोड डालूंगा जो मुझे सबसे पहले क्या 153-54, क्यों, क्योंकि इससे बड़ी पोस्ट है, क्या है, इससे बड़ी पोस्ट है। तो भाई पहले बनेंगे अधिकारी, नहीं बने तो बनेंगे क्या, पटवारी, ताकि घर में कर सके बिहारी, है ना। तो जिनको करना है घर में बिहारी वो बनेंगे पटवारी। चले आगे बढ़े चर्चा। बेटा यहां तक क्लियर हो गया। आज पूछ लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, अनाज तक किसी के पास समय निकालेगा कोई तुम्हारे लिए। 148 में 148 की जो नौकरी है, इसमें डाला मैंने 148 कहीं, डालो 148, फिर क्यों डाला इसमें 148 डालो, इसके साथ डालना तुम लोग, ठीक है। 148 क्या डालोगे, ये क्या क्या डालोगे 148, हाँ क्या डालोगे 148 153 और 154। 148 में क्या है, लेबर सब इंस्पेक्टर, क्या है, लेबर सब इंस्पेक्टर LSI। ये क्या है, वही बता ही चुका आपको, विस्तार अधिकारी। ये भी क्या है, विस्तार अधिकारी, मान्यता प्राप्त स्नातक उत्तीर्ण। बस और कोई क्वेश्चन पूछना बताओ। सिलेबस की वीडियो अलग से बना देंगे बेटा, आज जरूरी है। 144 145 बच्चा पूछा, चलो अरे तुम सब पूछ लो रे। देखो अब चर्चा करेंगे बेटा 144 क्षेत्र सहायक की भर्ती है। इसके लिए किसी मान्यता प्रताप से सेकंड क्लास में आपके पास क्या होना चाहिए, आपका 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी मान्यता प्रताप से PGDCA अथवा DCA परीक्षा होना चाहिए। वो बात चर्चा करूंगा ना बाद में, अभी तो मैंने उसकी बात चर्चा की जो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले हैं। क्लियर हो गया। अब आइए, ये आप स्नातक की चर्चा कर रहे हैं के साथ, स्नातक के साथ का कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब जिस बच्चे ने क्या कर रखा हो, PGDCA कर रखा हो और DCA कर रखा हो। इसकी भर्ती के बारे में थोड़ा सुन लो लाला। इसके लिए कौन कौन से बच्चे जो फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सी पद हैं जो फॉर्म भरा जा सकता है, लिख लो चर्चा। एक तो आपका 25 है आपका, एक है आपका 112 आपका, 116 आपका, 127 आपका और 139 आपका। ये पदों पर आप लोग इसमें अच्छे खासे तरीके से चर्चा कर सकते हैं इसमें। और कोई क्वेश्चन जल्दी पोस्ट कोड के बारे में पूछ लो। 71 कहाँ पीछे चले गए थे, बिल्कुल 71 बैचलर ऑफ एजुकेशन एवं खेल विशेष में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। ये 71 का मतलब है स्पोर्ट्स के लिए, किसके लिए है, वो करते हैं ना BPT, फिजिकल एजुकेशन कर, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए पहली बात आपके पास। और कभी जीवन में अगर आपने राज्य को प्रतिनिधित्व किया हो किसी गेम में, राष्ट्रीय गेम में किसी में, ठीक है, विशेष कोई भी, तो किसी खेल में आपने प्रतिनिधित्व किया हो, ठीक है, तब के लिए सैलरी इसकी मिलेगी 40-45 हज़ार रुपये सैलरी है। सहायक क्रीड़ा अधिकारी 71। बाकी लोग मत इधर देखो, आप लोगों के लायक नहीं है, ये सिर्फ क्रीड़ा अधिकारियों के लिए है। और कोई 129 बताया तो था ऑलरेडी मैंने, स्नातक वाले बताया तो 129 कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट 129 कोई भी। दीपक, इस भर्ती का नाम है सहायक प्रबंधक। कुल पदों की संख्या कितनी है 95 और अच्छे पदों की संख्या है। और अगर मेरी बात मानो तो अगर पटवारी से भी बेहतर और ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी से बेहतर जॉब है तो ये है, क्योंकि इसकी सैलरी रहेगी समथिंग 30 या 35 से प्लस अप्रॉक्स रहेगी आपकी सैलरी। और इसमें पदों की संख्या भी कितनी है 95 है। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है जो स्नातक है वो फॉर्म डाल सकता है, कोई भी बेटा। 140 बता चुका हूँ मैं, 140 बताया बेटा मैंने। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, इसको समझेंगे, ये बल्लम नौकरी है क्योंकि इसका ग्रेड पे कितना है 3200, मतलब सैलरी समथिंग मोर देन 40,000, ठीक है, मोर देन समथिंग 40,000। तो इसका कितना है बेटे 140 का। 140 में कोई व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना आपको कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, स्नातक होना चाहिए, प्लस स्नातक के अलावा आपका DCA या कि PGDCA जो भी हो, ये आपका होना चाहिए। और हिंदी अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे कोई उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं। क्लियर हो गया। और कुछ पूछना है? एग्जाम एक ही होगा, पोस्ट कोड पे डिपेंड करता तुम्हारी पोस्ट कोड कितनी बढ़िया है। 139 उच्च श्रेणी शिक्षक की बात है बेटा, इसके लिए आपका स्नातक हुआ है और एक विशेष डिप्लोमा है इसमें सबलर पॉलिसी में, तो उसको छोड़ दो तुम लोग इसमें। वो विकलांगता के क्षेत्र में जो लोग B.Ed कर रखे हैं 129 वही भर सकते हैं। और कोई BCA चल जाएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। 124 ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक या ग्रामीण विस्तार संगठन, इसके लिए वेटनरी साइंस से होता है ना, कुछ लोग वेटनरी साइंस से अग्रसर होते हैं, कुछ लोग कॉमर्स से होते हैं या जूलॉजी से हैं या एग्रीकल्चर से, सिर्फ यही लोग फॉर्म डाल सकते हैं। किसमें? इसमें क्या बोला मैंने, वेटनरी साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर BSc इन वेटनरी
ठीक, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन जूलॉजी और कॉमर्स, बीकॉम जो कर रखा हो वो व्यक्ति। 135 में सुन लो अच्छे से, ये अच्छी पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है अन्वेषक। और इस पे किसी व्यक्ति ने जिसमें अर्थशास्त्र में, जिसने कॉमर्स में, या जिसने स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में या मैथ्स में एक विषय के रूप मान्यता प्राप्त से उपाधि की हो, उसको कर सकता है। इसका मतलब है कि आप ग्रेजुएशन हो, तुम बीएससी वाले इसमें डाल सकते हो, बीएससी मैथ्स वाले, बीएससी मैथ्स है, बीएससी बीए इकोनॉमिक्स है, या जो बीकॉम इकोनॉमिक्स है, वाणिज्य है आपका, कॉमर्स, ये सब कर सकते हैं। और बेटा 140 पोस्ट में बिल्कुल इंजीनियर हर जगह अलाउ है। किसने कह दी इंजीनियर भी स्नातक की कैटेगरी में आता है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे बताना था सभी के लिए। मेरा सिर्फ ये कहना था कि आज आपके लिए 2 चीजें मैं लेकर के आया हूं बेसिक तौर पर। बाकी सब लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के लिए उनका लाइब्रेरी होना जरूरी है और जनसंपर्क में पत्रकारिता का होना जरूरी है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग अग्निशमक का तो भर नहीं सकते, क्योंकि देखो कुछ इसमें भर्ती ऐसी आई हैं जो जुगाड़ वाली भर्तियां हैं, कुछ भर्ती इसमें ऐसी आई हैं जो चाचा के नाती के, पोतों के पाती की, साली के साला के, चाचा के जीजा के, समधी के समधा का समधिन, समधिन के लाला के लल्लू के लल्ला का फल्ला, इनकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो वो एक अलग मैटर है। जैसे अग्निशमक की बात करते हैं, या बात करते हैं यातायात प्रबंधन की बात करते हैं, ये ज्यादातर उन्हीं के पास होगा जिनका रातों रात डिप्लोमा बन जाएगा, है ना। तुम लोगों के बस की बात नहीं, तुम लोगों के सिर्फ क्या है, ये काल्पनिक घटनाएं, इनका निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध मिल जाए तो काल्पनिक मात्र समझे, है ना। तुम्हारे लिए सिर्फ जरूरी थी भर्ती कौन सी बेटे, स्नातक की भर्ती, जो सबसे ज्यादा जरूरी थी बेटे। दूसरी भर्ती थी बेटे स्नातक के साथ साथ मेरे बच्चे क्या होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर। बस तुम्हारी औकात यही वाली है। तुम में से कुछ और बच्चे होंगे जिनके पास क्या होगा बेटे, सीपीसीटी, ठीक है। और क्या होगा, किसी के पास जो है स्टेनो वाला, क्या होगा उसमें साफ तौर पर लिखा स्टेनो वाला हो। बस एक चीज ध्यान रखना, जो एलएसडीडी वाले हैं बेटे, प्लीज एलएसडीडी वाला डिप्लोमा वाले, बता दूं मैं आपको, राजस्व अधिकारी की बात की जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों की इसमें बात है। राजस्व अधिकारी बड़ा अधिकारी होते हैं, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, एआरआई, एआरओ, ठीक है, आरआई, इनके लिए सिर्फ वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसके पास एलएसडीडी डिप्लोमा हो, अन्यथा बाकी फॉर्म नहीं डाल सकते। और कोई दिक्कत नहीं, तुम डाल भी दोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा बड़े प्यार से, क्योंकि तुम्हारे पास अगर वो चीज नहीं हो तो भगा दिया जाएगा आपसे। संयोग बात समझिए प्लीज। एक बात का ध्यान रखिएगा सब लोग, लगभग आधी से ज्यादा पोस्टों के बारे में हमने चर्चा कर दी है, और एक बेहतर आपके पास एक रणनीति आ गई है। रणनीति आ गई है कि आप लोग जब पदों की संख्या भरेंगे तो उसमें एक चीज का बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे बेटे, स्नातक का, ठीक है। इसलिए एक सबसे अच्छी सलाह देता हूं, पूरी की पूरी रूल बुक को क्या कर लो, प्रिंट करा लो। क्या करा लो, प्रिंट करा लो। सुनो, प्रिंट करा लो, और जैसे मैंने टिक लगाया ना उसमें टिक ला दो, और इतना दिमाग भेजा चलाओ क्या, कि इसमें स्नातक का मतलब अगर लिखा है सिर्फ स्नातक, तो आप लोग सभी लोग भर सकते हो। स्नातक का मतलब सभी होता है। और अगर उसने स्नातक के साथ उसने कंप्यूटर मांग रखा है, बीसीए डीसी मांग रखा है, तो बीसीए डीसी देख लो, उसमें गोला मार लो। क्या मार लो, गोला मार लो। और ये देखो कि आपका पटवारी 2100 ग्रेड पे का है। कितने का है, 2100 ग्रेड पे का है। इससे बड़ी ग्रेड पे क्या है हमारी, 2500 ग्रेड पे। इससे बड़ी ग्रेड पे क्या हमारी, 2800 ग्रेड पे। इससे बड़ी ग्रेड पे हमारी क्या है, 3200 ग्रेड पे। तो तय है कि आप पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, किसको दोगे ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी किसके आधार पर देना, सैलरी के आधार पर। किसके आधार पर, सैलरी के आधार पर। अच्छी नौकरी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब एक ही एग्जाम हो रहा है तो अच्छी नौकरी लो, ठीक है। और ये मत सोचो कि पटवारी में घूस लेने को खूब मिलता है, तो बहुत सारे पटवारी जेल में इस समय चक्की पीस रहे हैं, ठीक है। समझ लेना, आने वाली जनरेशन बहुत होशियार, बहुत सामंत है, ठीक है। 500 रुपए का अगर घूस देगी तो आपको जो है निपटवा देगी आपके जीवन से, है ना। तो इट्स बेटर कि हम जो है घूस ना लें और ना ऐसे लोग बने। हम जो है अपनी जॉब करें, अच्छे से करें, अच्छे से पालन करें, देश के एक अच्छे नागरिक बने, देश के एक अच्छे क्या बने, अधिकारी कर्मचारी बने, ताकि हम देश को अच्छे विकास की ओर ले सकें, ठीक है। चलते हैं फिर। तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे बेटा, टेक केयर।